नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ प्लस 21 में। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू कराएंगे जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज जिन्होंने छत्तीसगढ़ फिल्मों को, या चाहे वो गीत हो चाहे वो लोक कला हो, आज इस कदर इस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि आज देश विदेश में नहीं, पूरी दुनिया में छत्तीसगढ़ी गानों पर लोग थिरकते नजर आते हैं। छत्तीसगढ़ी फिल्म लोग देखना पसंद करते हैं, फिर चाहे वो जो भी प्लेटफॉर्म हो, यूट्यूब के द्वारा हो या फिर कोई अन्य। तो आइए बिना देरी किए हम बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम स्वागत करेंगे मोहन सुंदरानी सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हमार रवैया जम्मू छत्तीसगढ़ी वासी मनला मोहन सुंदरानी के राम राम। हमार बहनी, दीदी, भाई, काका, मामा सब बोला आज गणेश चतुर्थी के ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हम जानना चाहेंगे मोहन सुंदरानी जी से कि आज आप जो इस मुकाम पर पहुंचे हैं, तो शुरू से लेकर अब तक का जो सफ़र है उसके बारे में आप हमें बताइए। वैसे तो मैं बचपने में जन्म से लेके बहुत सीधा सरल था, आज भी सीधा सरल हूँ। मगर मुझे जब मैंने स्कूल के समय पे जब मैंने एक होश संभाला, जो आपको अपनी कमजोरी बता रहा हूँ, मैं पढ़ाई में कमज़ोर था। चाहे साइंस हो चाहे हिंदी हो, सब्जेक्ट में कमज़ोर था। रोज़ शिकायतें मेरी माता पिता के पास आती थी। मगर ड्राइंग में टॉप में आता था। और दूसरा, सांस्कृतिक कार्यक्रम में कोई अगर मुझे स्कूल में कोई पात्र मिलता था, वो करने में मैं सफल रहता था। तो उसमें हमारे गुरुजी हमको बहुत पुरस्कार भी देते थे। मगर पढ़ाई के लिए मेरे पास मेरी शिकायत रोज़ हमारे परिवार में जाती थी। रोज़ माफ़ी मांगता था माता पिता से, नहीं आगे से नहीं करूँगा, पढ़ूँगा। फिर दूसरे दिन वही नशा। इस तरह से मैंने अपना जीवन चलाया। छोटे छोटे कार्यक्रम होते थे गाँव में, तो कार्यक्रमों में चले जाना। सुबह 5 बजे 6 बजे लौटना। सुबह रोज़ गाली खाना, यह मेरी एक दिनचर्या थी। बहुत गरीबी परिस्थिति थी उस टाइम। 11 साल की उम्र में भी मेरे लिए एक एक पाई आज हज़ारों के बराबर होती है। एक एक पाई के लिए जो परेशानी रहती थी, घर में अगर खाना बनाना है तो 2 रुपये अगर घर में नहीं रहते, तेल लाना भी मुश्किल होता था। उसके बाद भी मैं खुश रहता था ईश्वर से, ईश्वर की आस्था से आज मैं यहाँ तक हूँ। मैंने जब पढ़ाई तो मैंने बीए कर ली, कैसे भी करके बीए पास हो गया, मगर पढ़ाई 0 थी। तो लगभग क्या हुआ, आज 82 में एक वीडियो टेक्नोलॉजी निकली हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में, वीडियो, जिसमें शादी वादी कैमरे की शूटिंग होती थी। मैं एक कैमरा लाया जिसमें शादियों में से 500-700 रुपये रोज़ कमाता था। मगर दिमाग में कला का भूत सवार, फिल्म बनाऊंगा। मैंने लगभग अपनी 23 साल की उम्र में, 24 साल की उम्र में एक छत्तीसगढ़ी फिल्म माँ बम्लेश्वरी के ऊपर फिल्म बनाई। उस टाइम पे वीडियो सिनेमा में हम लोग नहीं लगाते थे, वीडियो पार्लर से। वीडियो पार्लर छत्तीसगढ़ में लगभग 5000 से ऊपर वीडियो पार्लर से छत्तीसगढ़ में। हर ब्लॉक में कहीं ना कहीं एक वीडियो पार्लर, प्रोजेक्टर रहता था, हम लोग वीडियो उसमें दिखाते थे। तो माँ बम्लेश्वरी बनाई थी। और उस टाइम पे, आज तो यूट्यूब तक आ गया है, मगर उस टाइम पे तवा बनता था गाने का, गोल तवा। जो तवे में हम लोग कलाकार, मतलब उम्र थी रितु वर्मा की 6 साल की। मैं उनके याद है, रुआ बांधा में 6 साल में गया था उनका। मैंने उनके गांव में जाके उनका रिकॉर्ड करके मैंने ऑडियो निकाले। मगर मुझे तब तक यश नहीं मिला, अपने घर का ही खर्चा होता था। एक दिन मुझे
परम पूजनीय गुरु घासीदास बाबा जी जैस, मैं तो जब भी जैस काम जाता था मुझे वहाँ एक ईश्वरी स्वरूपा दर्शन तरीका लगता था। मैंने एक सतनाम समाज की गायिका मेरे पास मिलने आई कि मुझे दादा मुझे गाने का रिकॉर्ड करना है और मेरे पास पैसा नहीं है। तो पैसा तो मेरे पास भी नहीं था, मगर मैंने कैसे भी करके उनकी रिकॉर्डिंग किया सतनाम पंथ की भजन की कैसेट। उस सतनाम पंथ की भजन की कैसेट ने मुझे जो एक शोहरत, नाम और जो मेरा खर्च निकला वो मैं कभी जीवन में नहीं भूलूंगा। मैं इसी वजह से सतनाम समाज की अनगिनत भजन, निर्गुण भजन, बाबा जी की कथाएं, बाबा जी के जो भी परिवार के थे, बालक दास जी, मिनी माता, जो भी इनके यहाँ पे तीर्थ स्थान के, उनके तीर्थ स्थान पे अनगिनत ऑडियो और वीडियो बना के मैंने रिलीज किया, मार्केट में दिया। आज बाबा जी की मेरे पे बड़ी आशीर्वाद होने के कारण मैं सर्वप्रथम परम पूजनीय गुरु घासीदास बाबा जी को प्रणाम करता हूँ और उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। गुरु घासीदास जी को इतना मानते हैं क्योंकि उनकी ही जब आपने पहली वीडियो बनाई थी तो खूब वायरल हुई थी, इस वजह से आप उनको मानते हैं। और कई बार ऐसा लोग सवाल भी उठाते हैं कि आप सतनाम समाज को इतना क्यों मानते हैं। ये बात सही है। मुझे कई जने मोहन सुंदरानी की जगह बोलते मोहन सतनामी, और मुझे मोहन सतनामी सुनते हुए भी गर्व होता है। बहुत अच्छा लगता है कि मुझे आज मोहन सतनामी बोल रहे हैं। मुझे बुरा नहीं लगता है, अच्छा लगता है। तो वहाँ से जब शुरू होने के बाद फिर लगातार मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज मेरी 73 साल की उम्र है, पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं एक और बात बता दूं, मैंने तो उसी दिन शादी कर ली थी 11 साल की उम्र में। 11 साल की उम्र में शादी कर ली थी मैंने कला से, जिस पे सरस्वती माँ प्रसन्न रहती है, कला पे, उससे शादी कर ली थी मैंने। कभी घर में न जाऊं, डांट खाऊं, उसकी वजह से मैं सब सहन कर सकता कला के लिए। और फिर जैसे ही उम्र बड़ी हुई, 25 साल की उम्र में मेरे माता पिता ने शादी की शकुंतला सुंदरानी से। शादी अच्छे गरीबी हालत में अच्छी हुई, मगर समय मैं दे नहीं पाता था। समय तो देता था, मगर जो आज की लड़कियां, नारी चाहती है, मैं कला में पूरा मस्त रहता था। फिर रात को देर से आऊं तो श्रीमती की डांट खाऊं, खाना खाने के पहले तो डांट खा लेता था। कला मतलब आप एक्टिंग सीखने जाते थे? मैं एक्टिंग और कला, ये मेरे पास गॉड गिफ्ट है। कलाकार को पहचानने की मेरे पास एक गॉड गिफ्ट दी है। जिस तरह से डॉक्टर को एक गॉड गिफ्ट रहती है हार्ट की या कोई भी बीमारी की, उस तरह से मेरे पास ईश्वर की देन है कला को पहचानने की, उनकी आवाज़ पहचानने की, उनकी अभिनय पहचानने का। ये मेरे पे एक ईश्वर की कृपा है जो मैं पहचान लेता हूँ। और शायद इसीलिए छत्तीसगढ़ के लोग आपको ये कहते हैं कि जो कला है, जिन लोगों को, जिन एक्टर्स या अभिनेता को जो आज बने हुए हैं, वो ये मानते हैं कि उनमें ये कला नहीं थी, लेकिन आपके वजह से वो कला उन्होंने खुद पहचानी। सबसे बड़ी बात यह है, जिस दिन से मुझे कला का नशा और कला की सोच आई ना, मैंने उस दिन से तय कर लिया था कि मैं और लोगों को सामने लाऊंगा। मैं खुद न हीरो बनूंगा, न एक्टर, मैं कुछ भी नहीं बनूंगा, न सिंगर बनूंगा। मैं चाहता तो मैं एक अच्छा सिंगर भी बन सकता था, एक अच्छा एक्टर भी बन सकता था, मगर एक मन में भावना थी कि मैं और लोगों को आगे बढ़ाऊं। जिस तरह से मेरे एक मार्गदर्शक गुलशन कुमार जी भी थे, उनको भी देखता था मैं। वो बड़े स्केल में काम करते थे, मैं छोटे से इसमें कर रहा था, मगर उनके मार्गदर्शन, उनकी सोच पे मेरा एक ऐसा ही लगा कि मैं खुद कभी इन चीज़ों में नहीं जाऊंगा और मैं आगे लोगों को बढ़ाऊंगा। इस तरह से
आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में सैकड़ों अनगिनत कलाकार ऐसे हैं जो रोजी रोटी के लिए परेशान रहते थे, कला में मस्त रहते थे, मगर उनको काम नहीं मिलता था। जब मैंने उनकी आवाज़ और उनकी एक्टिंग और उनकी कला को आज छत्तीसगढ़ में मैंने जब भेजा तो उनके कार्यक्रम अच्छे लाखों में आज भी मिलते हैं। इसमें कई है, मोना सेन है, अलका चंद्राकर है, यहाँ तक कि तीजन बाई भी, उनको भी मैं बहुत उनके साथ रहा। मैं इस तरह से कई कलाकारों का नाम भी मेरे को भूल जाता हूँ। मैं तो भूल जाता हूँ मोहन सुंदरानी की, मोहन सतनामी, मैं दूसरों कलाकारों के भी नाम भूल जाता हूँ। एक बात ज़रूर है, भले ही लोग यहाँ की जो लोग कहते हैं कि मोहन सुंदरानी ने इसको बढ़ाया, उसको बढ़ाया, उसको बढ़ाया, मैं इन चीज़ों पे बढ़ाने वाले चीज़ों से बिल्कुल नाकारता हूँ। मैंने किसी को नहीं बढ़ाया, मैंने माध्यम ज़रूर रहा हूँ बढ़ाने वाला। ईश्वर सरस्वती माँ की कृपा से वह आगे बढ़े है, क्योंकि मुझे मालूम है कोई भी चीज़ इंसान को अधिकार नहीं दिया है भगवान ने बढ़ाने का, वह ज़रूर माध्यम बना है। और इसलिए आपको छत्तीसगढ़ के जितने भी अभिनेता हैं और जितने भी जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, चाहे वो गीत से हो, चाहे लोक कला से हो, हर कोई आपको मानता है अपना गुरु, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा हाथ है इस चीज़ में, क्योंकि आपने लोगों की हुनर को पहचाना और उन्हें इतना मौका दिया और आज छत्तीसगढ़ जो फिल्म है उसको आगे बढ़ाया। एक और बात बताता हूँ, मुझे गीत गाना आता नहीं है। जब गीत गाने के लिए चाहे अलका चंद्राकर हो, चाहे चंपा निषाद हो, जब गीत गाने के लिए अंदर केबिन में उनको भेजता हूँ, जाओ ये गीत गाओ, और जब मैं बाहर से उनको एक अपनी सोच और अपनी डायरेक्शन बताता हूँ कि इसको ऐसा मोड़ के गाओ, इसमें ये करो, इसमें ये आलाप लो, इसमें सरगम लो, वो मानते हैं मुझे। मगर कहीं गुस्से में आके वो गायिका और वो गायक मुझे बोले ना, सर आओ ना 2 मिनट अंदर आके गाओ, तो मैं नहीं गा पाऊँगा। मगर डायरेक्शन के वक्त मुझे गॉड गिफ्ट है, जो मैं उनको एक वॉइस इफ़ेक्ट, म्यूजिककार को म्यूजिक इफ़ेक्ट बताता हूँ। न मुझे म्यूजिक बजाना आता है, न मुझे गाना आता है, मगर ये बात सही है कि कुछ न कुछ ऐसी नई चीज़ ला देता हूँ गीत में, जो गीत छत्तीसगढ़ में क्लिक हो जाता है, हाईलाइट हो जाता है। आपने कभी संगीत सीखा नहीं है? मैंने संगीत नहीं सीखा। संगीत मैंने अगर सीखा हूँ तो गरीब वर्गों से सीखा हूँ। जब मैं छोटे छोटे गाँवों में, गरीब आदिवासी अंचल, बस इधर सरगुजा, अंबिकापुर, जब मैं छोटे छोटे गाँवों में जाता था कला को खोजने, तो कला को तो मैंने पूरा खोज लिया। यह कला मिली मुझे एक गरीब वर्ग के में, जो गरीब, अति गरीब, जिनके पास 2 वक्त खाने की रोटी नहीं, अंग में कपड़ा पहनने के लिए नहीं, रहने के लिए छत नहीं, उन गरीबों से मैंने पूरी कला सीखा हूँ। क्योंकि उनका जीवन व्यापन, रियल लाइफ उनकी रहती है। अगर वो बात भी करेंगे तो कोई एक्टिंग नहीं, रोएंगे तो भी एक्टिंग नहीं, हंसेंगे भी तो एक्टिंग नहीं, रियल लाइफ जीने वाले वो गरीब है जो बनावटी नहीं दिखाते। वहाँ से जब उनसे बात करो या उनसे करो, उनमें से संगीत झलकता है, उनमें से गीत बनते हैं। मैंने वहाँ से कला सीखा हूँ। मेरे अगर गुरु है तो वह अति गरीब। ये बहुत बड़ी बात कही इन्होंने कि आज आप इतने बड़े पद पर हैं। आज फिल्म इंडस्ट्री बिना मोहन सुंदरानी के शायद नहीं पहचाना जाता है, छत्तीसगढ़ी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसे, और आप कह रहे हैं कि आप कला को गरीबों से सीखा है आपने, ये बहुत बड़ी बात है। आज ये तो मैंने कला के बारे में बोल रहा, आज बड़े बड़े अमीर, आज जो जीने की राह, जो फैशन, जो रहने के मकान बनाते हैं, यह सब पूरे गरीबों की देन है। गरीबों की मजबूरी अमीरों का फैशन बन जाता है, अमीरों का जीवन व्यापन बन जाता है। उदाहरण की बात, कोई गरीब अगर एक बार कपड़ा पर्व में, दिवाली में एक बार साल में लेता है, उसको पता नहीं 2 साल 3 साल कब तक चलाता है।
तब तक चलाता है जब घुटनों से कहीं से फट भी जाता है तो भी वह पहनता है, और फट जाता है उनकी मजबूरी से फटा हुआ पहनते हैं। मगर आज के युवा फैशन बनाते हैं, वहाँ से जानबूझ के उनको डिजाइन बना के फड़वाते हैं। कहीं लाल नीला पीला वो हवा ना आए, अपने तन ढकने के लिए लाल नीला पीला लगाकर कपड़े को ठीक रखता है। मगर यहाँ फैशन बन जाता है, कहीं लाल लगा है, कहीं नीला लगा है, कहीं फटा है, जानबूझ के डिजाइन बनाते हैं। मैं तो समझता हूँ अगर 2000 का कपड़ा होगा तो 4000 का डिजाइन बनाने को देते हैं, लाल नीला पीला लगाने के लिए, और गरीब छोटे छोटे टुकड़े लाके अपने तन ढकने को करता था। यह है फैशन। जहाँ तक खान पान का सवाल है, खान पान सवाल, एक गरीब आदमी अपना पेट भरने के लिए चना मूरा जो भी होगा उससे पेट भरने के लिए अपना चना मूरा खा के अपना पेट भरता है। मगर अमीर उस चना मूरे गुड़ का खाने के लिए खाते हैं अपनी सेहत बनाने के लिए। यहाँ तक आप देखते होंगे बड़े बड़े बिल्डिंगें, जहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें, फैंसी टाइप डिजाइन है, मगर वो भी कॉपी रहती है गरीबों की। गरीब खपरेल टूटे फूटे टीनों से अपना शेड बना के रहता है, मगर उनके नक्शे निकाल के इंजीनियर बड़ी बड़ी डिजाइनों में खपरेलों की डिजाइन बनाकर उनको सजाते हैं। तो टोटल मिला के यह जो आज है, ये गरीबों से ही दुनिया को सीखने को मिलता है, मजबूरी से जो रहता है उसको सीखने को मिलता है। उसका फैशन, डिजाइन, खान पान सब बन जाता है। ये मेरा अपना अनुभव है। जी मोहन जी, अब गरीबों के साथ खुद को इस तरह से खुद को इसलिए आप जोड़ पा रहे हैं क्योंकि बचपन में भी इन्होंने अभी बताया कि बहुत गरीबी हालात में इन्होंने अपना जीवन यापन किया है, और आज कड़ी मेहनत के बाद आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि आज छत्तीसगढ़ी फिल्म जितनी भी बनती है और जितनी भी सुपर डुपर हिट हुई है वो सारी मोहन सुंदरानी जी की फिल्म है। हम जानना चाहेंगे आपके फिल्मों के बारे में कि जो आपकी सबसे पहली फिल्म आई थी वो कौन सी थी? मेरी सेलोलाइट टॉकीज के लिए फिल्म आई थी सबसे पहले 2000 में मयारू भौजी, जो मैंने पूरे टेक्नीशियन तब बम्बई से लाना पड़ता था, स्पॉट बाय से लेके पूरे टेक्नीशियन कैमरे सब बम्बई से लाना पड़ता था। पहली फिल्म मैंने मयारू भौजी बनाया, मुझे बहुत यश मिला। उसके बाद फिर मैंने जय महामाया सेलोलाइट टॉकीज के लिए फिल्म बनाया, उसमें भी यश मिला। ऐसे मेरे 16 फिल्में बनी है। 16 फिल्मों में 8 फिल्मों को बहुत यश मिला और कुछ फिल्मों में नुकसान भी हुआ। मुझे कोई अफसोस नहीं, वह मेरी सोच, मेरे वजह से ही हो सकता है वो फेल हो, इसीलिए जो सच्चाई बात यह है। और मेरी फिल्में चली है। अभी हाल में मिस्टर मजनू फिल्म आई थी अनिकिति मनकुरती चौहान के साथ, वह बहुत अच्छी लोगों ने पसंद की। मेरी फिल्म इसीलिए लोग पसंद करते हैं क्योंकि हर फिल्म में मैं छत्तीसगढ़ महातारी मिट्टी की खुशबू ज़रूर लाता हूँ। यह सोच ज़रूर लाता हूँ कि बम्बई टेक्नीशियन से मैं फिल्म बनाऊँ, बम्बई के टेक्नीशियन उपयोग करूँ, मैं बम्बई के कैमरे उपयोग करूँ, मगर फिल्म के अंदर, स्क्रिप्ट के अंदर छत्तीसगढ़ी मिट्टी का एक मसाला रहता है। लोग बनाने के टाइम में मुंबईया फिल्म बनाना है, मुंबईया फिल्म नहीं बनाना चाहिए, मुंबईया टेक्नीशियन यूज करना चाहिए। फिल्म निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ वासियों को अच्छी लगेगी और शायद इसीलिए छत्तीसगढ़ी संस्कृति को भी आपके फिल्म में दिखाया जाता है और शायद इसलिए छत्तीसगढ़ के लोग आपकी फिल्म को बहुत देखना पसंद करते हैं। हम जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि 16 फिल्मों आपने बनाया, 16 फिल्म आपने बनाई, उनमें से कौन सी ऐसी फिल्म है जो आपके बेहद खास है आपके लिए? मेरी लाइफ में सबसे बेस्ट फिल्म थी मेरी आई लव यू। आई लव यू आज लोगों को अटपटा शब्द लग रहा था। आई लव यू तो आई लव यू इंडिया भी बोलते हैं, आई लव यू डॉटर भी बोलते हैं, आई लव यू ब्रदर भी बोलते हैं। आई लव यू एक कॉमन शब्द है। लोगों को उस टाइम पे लग रहा था कि आई लव यू क्यों रखा। आई लव यू सिर्फ प्यार तो इतना करना चाहिए इंसान को, माँ बहन भगवान पूरे परिवार के साथ प्यार करना कोई जुर्म नहीं है। अगर कोई बोले प्यार करना जुर्म है तो सबसे पहले गोली मुझे मारे। प्यार
मैं तो सरकार से कहूँगा, अगर मैं प्यार शब्द वापर रहा हूँ, अगर कानून के खिलाफ है तो मुझे आके गोली मारो, फांसी पे चढ़ाओ। प्यार एक ऐसी चीज़ है जो प्यार दे, छोटे बच्चों से लेके भाई बहनों तक अपने साथ रहने वालों को प्यार बांटते रहे, क्योंकि उस दोबारा फिल्म में हम जानना चाहेंगे कि वो आपकी जो फिल्म है वो बेहद ही खास है आपके लिए। उस फिल्म में की स्टोरी क्या थी? कौन सी फिल्म में? आई लव यू फिल्म। आई लव यू में एक मैसेज फिल्म थी कि माता पिता से किस तरह से प्यार करो, किस तरह से उनके साथ मिलके रहो, परिवार में आपस में प्यार कैसा बना रहे। पूरे एक परिवार के प्यार के ऊपर एक फिल्म बनाई थी मैंने, जिसके गाने आज भी छत्तीसगढ़ के हर गांव में बच्चा बच्चा गुनगुनाता है। चम चम बोले पाँव के पैरी, खन 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 के कंगना। किसी छोटे 4 साल के बच्चे से पूछोगे, बोलोगे ये गाना उनके मुंह जबान पे याद है। ऐसे पूरे म्यूजिक भी अच्छा था और कहानी भी एक पारिवारिक होने के कारण वह फिल्म मेरी बहुत चली। आजकल के युवाओं को देख के भी मैंने बनाया था कि कॉलेज स्टूडेंट में किस तरह से एंटरटेनमेंट एंजॉयमेंट करते हैं। वह मेरी फिल्म एक यादगार फिल्म है। उसके बाद मैंने आई लव यू 2 बनाया, वो भी आज लोगों ने बहुत पसंद की। अभी भी मेरी एक फिल्म शूटिंग हो चुकी है, वह भी जनवरी में रिलीज होगी। वो जो अभी मूवी जनवरी में रिलीज होगी वो कौन सी मूवी है, उसका नाम क्या है? अभी नाम उसका भी रखा नहीं है, क्योंकि एडिटिंग अभी हो रही है पूरी, पूरे गाने वाने की शूटिंग हो गई। अभी नाम उसका अभी तय नहीं किया है। नाम भी बहुत जल्द तय होके और पब्लिक के सामने आएगा। मैं और बताता हूँ, अपने परिवार में अगर मैंने परिवार में लाया तो मैंने अपनी 4 साल की उम्र में एक पोती को लाया था। मेरी पोती सब जनता जानती है, छत्तीसगढ़ वाले, सानवी सुंदरानी, जिन्होंने अपनी गॉड गिफ्ट, पता नहीं किसकी आशीर्वाद से, जब जाती थी शूटिंग में एक ही टेक में ओके करके आती थी। डायरेक्टर भी खुश होता था, इतनी टैलेंटेड लड़की। और आई लव यू का टाइटल देने वाली मेरी पोती है। तो जब भी मैं जाऊं घर से बाहर, मुझे दादा नहीं बाबू बोलती थी, बाबू जा रहे हो स्टूडियो? हाओ, तो ठीक है बाबू, आई लव यू बाबू। तो वहाँ से भी आई लव यू मुझे मिला। फिर ये जब फिल्म देखा, और आई लव यू में 96 में भी सुंदरानी किया था, मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में। और आई लव यू 2 भी सानवी सुंदरानी ने काम किया था। जब फिल्म मेरी रिलीज हो गई, पूरा हो गया, तो बाबू पूछती थी मुझसे, वह 5 साल की उम्र, बाबू और कौन सी फिल्म बनाओगे? मैं सोच रहा हूँ क्या बनाऊँ। बोले बाबू मैं आपको बताऊँ, आप आई लव यू 2 बनाओ। मुझे समझ में नहीं, आई लव यू 2 मैं 2 समझ रहा था। बोले जब भी कभी कोई बोले ना आपको आई लव यू, तो आप उसको आई लव यू 2 बोलना। मैं आई लव यू 2, तो उसने मेरे को डिटेल में समझाया। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, उसने मुझे समझाया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, पढ़ाई लिखा में कमज़ोर था। मगर वहाँ पे उस 5 साल की बच्ची ने मेरे को 2 का मतलब समझाया कि आप मुझसे प्यार करते हो, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। तो उस टाइम से वो टाइटल भी मुझे एक अपनी पोती की प्रेरणा से मिला। और जो पोती है आपकी, उसे आपसे प्रेरणा मिली, क्योंकि आप इतने बड़े डायरेक्टर हैं, तो कहीं ना कहीं वो सारे गुण आपकी पोती में तो आना ही था। ऐसा ज़रूरी नहीं, मगर पता नहीं उसकी गॉड में मुझे बहुत चाहती थी। आज भी मैं पूरे परिवार में अगर मैं चाहता हूँ तो अपनी पोती को बहुत चाहता हूँ। पढ़ाई में आज बहुत बड़ी बात है, पढ़ाई में 100 में 100 मार्क लाना मुझे बहुत अचंभ हुआ है। जब टीचर लोग पूरी तरह से चेक करते हैं, उनको काटने के लिए कितना सोचना पड़ता होगा। मगर मैंने कई पे देखा उसको कि 100 में 100 मार्क, पढ़ने में होशियार, और इतनी छोटी उम्र में आज 6-7 साल की हो गई, और फिल्म लाइन में उसको इतना अनुभव, यह कोई कहीं से सीख के नहीं है, उसके पास गॉड गिफ्ट है, ईश्वर की कृपा से वह है। मैं आपको उसके फिल्म के रचेज भी दिखाता हूँ, आप देखोगे। अभी जो हॉल में मेरी एक फिल्म आई थी मिस्टर मजनू, मिस्टर मजनू में भी उसी का रोल है।
अब आने वाली फिल्म में उसका रोल नहीं है क्योंकि बच्चे की ज़रूरत नहीं थी फिल्म में। आप फिल्म जो है वो अब आजकल यूट्यूब में भी जितने प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया उस पर भी आपकी फ़िल्म रिलीज़ होती है, जो गाने हैं जो कुछ भी है, तो आपके कितने यूट्यूब पर चैनल है अभी? मेरा 16 यूट्यूब चैनल है, जिसमें 3 यूट्यूब चैनल है, एक भोजपुरी, एक मराठी और एक हिंदी। इसके अलावा 12 यूट्यूब चैनल टोटल छत्तीसगढ़ी है। छत्तीसगढ़ी में भी 2 यूट्यूब चैनल है सतनाम समाज के, जिसमें सिर्फ ऑडियो सुनने के लिए अपलोड करता हूँ, रोज़ सुनाया जाता है। दूसरा चैनल है जिसमें बाबा जी के वीडियो निर्गुण भजन से लेके कथाओं तक रोज़ नियम है कि सुंदरानी सतनाम चैनल में रोज़ सतनाम का गीत वीडियो जाएगा, रोज़ ऑडियो सुनने के लिए जाएगा। ये नियम है। मेरा लोकप्रिय चैनल है सुंदरानी सतनाम संदेश के नाम से ऑडियो वीडियो। इस तरह से हिंदी भक्ति गीत, जहाँ पे हिंदी देवी देवताओं के छत्तीसगढ़ के कोने कोने के मंदिर, छोटे से मंदिर हो चले सब, उसमें मैंने वो एक भक्ति बनाया हूँ, एक कॉमेडी बनाया हूँ। तो इस तरह से मैं आपको बताया कि मेरे 13 चैनल छत्तीसगढ़ी पूरे स्टेट को कवर करने के लिए अलग अलग चैनल है। फिल्मों का भी चैनल है, जिसमें आप खोलोगे सुंदरानी फिल्म तो आपको पूरी हमारी बनाई हुई फिल्में या बाहर के राइट्स खरीदे हुए ऐसे करके 200 फिल्में उस चैनल में है। कॉमेडी, इस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट पे, लोकगीतों का भी है, जिसमें हरेली से लेके पूरा 12 मासी, होली तक, नवरात्रि तक हर पर्व का उसमें डालते हैं, जो लोगों को काफ़ी एंटरटेनमेंट देता है। तो आपका जो इतने सारे चैनल है, तो अगर आप जो भी इसमें देखना चाहते हैं चैनल में, चाहे वो जिस भी समाज के लोग हो, अगर जिस भी चैनल से आप देखेंगे आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएगी, फिर चाहे वो गाना हो या फिल्म हो। अब हम जानना चाहेंगे कि ऐसी बातें कर ही रही थी कि कुरुक्षेत्र मूवी में, फिल्म में आपने कुछ रोल निभाया है। नहीं, कुरुक्षेत्र में नहीं निभाया मैंने अपनी 2 फिल्मों में ज़रूर 2 मिनट नहीं 15-20 सेकंड के लिए रोल निभाया है। एक मेरी हीरो नंबर 1, जिसमें अनुज शर्मा हीरो थे, उसमें मैंने ओरिजिनल प्रोड्यूसर का रोल किया था। मुश्किल से आधे 1 मिनट का काम मांगने आता है हीरो, तो मैं अपना ओरिजिनल रोल किया था। इस तरह से मैंने छोटे मोटे रोल किया है। हाँ, अभी हाल में 75वें वर्ष में 15 अगस्त के लिए गीत बनाना था। 200 लड़के लड़कियों का ग्रुप था, वहाँ पे शूटिंग देखने गया था मैं कि किस तरह से मुझे हो रहा है, किस तरह से काम चल रहा है। मगर वहाँ पे कलाकारों ने मुझे ज़बरदस्ती बोले, आज आप रोल करोगे दादा और आपको हम देखना चाहते हैं। सबकी मन की बात मानने के मैं तैयार हो गया, जिसमें मैंने उस गाने में फौजी का रोल किया, जो लोगों ने देखा और अच्छा भी लगा। मुझे कलाकारों को आगे लाने का शौक़ है, अपने ऊपर कैमरा चलाने का बिल्कुल शौक़ नहीं है। और कई सारे जो राज्य सरकार है, हम जानना चाहेंगे राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा आपको कभी कभी जो अवार्ड है वो देने के लिए कहा जाता है, लेकिन हमने सुना है कि आप ये सब जो सम्मान है वो नहीं लेना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात पूछा आपने। मेरी इस कला में आने के बाद ज़रूर मैं इच्छा होती थी कि मैं भी कुछ, सरकार मेरा भी कुछ सम्मान करे, ऐसी साल 6 मैंने ज़रूर इच्छा तमन्ना होती थी। उसकी वजह मुझे मुख्यमंत्री या मंत्रियों की चमचागिरी भी करनी पड़ रही। 1-2 साल किया मैं, क्योंकि इस गद्दी पे बैठ के झूठ नहीं बोलूँगा। 1-2 साल ये मुख्यमंत्री है, इनकी चमचागिरी के लिए, फिर अब चमचागिरी बोल रहा हूँ मैं साधारण गांव की भाषा में की। मगर मुझे लगा कि मैंने 1 साल अपने जीवन का वेस्ट किया, 1 घंटा 2 घंटा उनके निवास में जाके चक्कर मारूं, बैठूं। अपने आप में रोज़ एहसास होता था। उस दिन मैंने अपने लाइफ में कसम खा ली
कि मुझे नगर निगम से लेके राष्ट्रपति तक पुरस्कार मिलेगा, मैं नहीं लूँगा। चाहे मरने के बाद भी मैं अपने परिवार को बोलूँगा, कभी अगर गवर्नमेंट भूले भटके जाग गए और आके बोले कि सुंदरानी को सम्मान दे रहे, नहीं लेना, ये मेरी कसम खाई हुई है। क्योंकि इन अवार्ड के पीछे अगर मैं इनकी चमचागिरी करते रहूँगा नेताओं मंत्रियों की, तो उतना वेस्ट टाइम समय गंवाऊँ, इससे अच्छा उतना समय भी मैं अपनी कला में दे के अपना जीवन क्यों नहीं पालूँ। ये बात ज़रूर है कि छत्तीसगढ़ के किसी भी गांव में चाहे यहाँ से मेरा 10,000 रुपये का खर्चा होकर मुझे जाना पड़े, एक नारियल, एक श्रीफल भी मुझे अगर कोई देगा तो मैं 10,000 खर्चा करके वो श्रीफल छाल लेने जाऊंगा, मगर मैं राष्ट्रपति तक सम्मान नहीं लूँगा। ये मेरा एक संकल्प है। मैं तो आपको बोला, मैं जीते जीते या मरने के बाद भी परिवार को बोल के जाऊंगा, इनका कभी नहीं लेना। क्योंकि यहाँ आपको भी मालूम है, सच्चाई से किसको सम्मान नहीं मिलता है, चापलूसी और से मिलता है। मैं तो खुला बोल रहा हूँ। मुझे लगता है आपको सम्मान ऑलरेडी मिल चुका है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो आपको इतना, आपके ऊपर इतना प्यार लुटाती है। आपकी जो भी फिल्म आती है उसे दर्शक बहुत पसंद करते हैं। ये बहुत बड़ा सम्मान है, ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी नहीं मिलेगा। जो मुझे सम्मान मिला है, गर्व होता है, और ये सम्मान के पूरे अधिकार है गरीब। आज जो भी मेरी फिल्में चलती है सब गरीबों की देन है। आप उनकी हालत देखो, जो फिल्म छत्तीसगढ़ी देख के आते हैं, पता नहीं कैसा जीवन रोज अपना व्यापन करते होंगे, किस तरह से खाना खा के अपना वक्त निकालते होंगे। मगर मेरी फिल्म अगर प्रॉफिट में आती है तो सब गरीब लोगों की वजह से आती है। मैं इस दावे के साथ रहता हूँ। बड़ा आदमी तो आएगा, एक बार कैसे भी करके उसको रिक्वेस्ट करके बोलूँगा चलो मेरी फिल्म देखो, बेमन मन से देखेगा। गरीब अपने जेब से पैसा निकाल के किस तरह से परिवार को, बच्चों को दिखाता है। जब मैं टॉकीज में जाता हूँ, कभी कभी उन गरीबों को देख के रोना भी आ जाता है। ऐसा लगता है मैं क्या करूँ, ये गरीब। आज ये मैं तो छत्तीसगढ़ छोड़ो, पूरे हिंदुस्तान में अगर फिल्म इंडस्ट्री दुनिया चलती है तो गरीबों की वजह से। वो गरीबों को फिल्म अच्छी लग जाती है, 10-10, 20-20 बार वो फिल्म देखते हैं, तब जाके प्रोड्यूसर का पैसा निकलता है। चाहे बॉलीवुड वाले हो, उनका भी पैसा वो गरीबों की वजह से निकलता है। अब हम एक बहुत बढ़िया बात कही आपने, हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि आपकी आने वाली फिल्म आपने बताई जनवरी में रिलीज़ होगी, और कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन पर आप अभी काम कर रहे हैं? मेरे प्रोजेक्ट तो आज भी आप आए हो, आज भी मेरे प्रोजेक्ट चालू है। गणेश पर्व की आज स्थापना है। लगातार आज 15 दिन से गणेश पर्व के लिए जिस तरह से एक मूर्तिकार महीना 2 महीना पहले गणेश की मूर्तियाँ बनाना चालू करता है 2 महीने से, उस तरह से मैं भी आज 1 महीने से गणेश पर्व। इसके पहले तो छत्तीसगढ़ का पहले पर्व तो तीजा हरेली होता है। हरेली से लेके जो मैं व्यस्त अपनी लाइफ चल रही है, हरेली फिर पोरा तीजा ऐसा करके करते, यहाँ तक के महिलाओं के व्रतों के भी जो उपवास रखते हैं उनके भी ऐसे बहुत पर्व होते हैं, उनके ऊपर करते करते आज गणेश पर्व तक आया हूँ। आज भी गणेश की पूरी मेरे हर टेबल, एडिटिंग टेबल पे गणेश का एडिटिंग हो रहा है, क्योंकि रोज़ मुझे 6 गणेश के रिलीज करना है। 1-2 दिन में फिर गणेश हो जाएगा। गणेश के बाद फिर पितरपक्ष आता है, उसका काम चालू करूँगा। पितरपक्ष के बाद फिर विश्वकर्मा जयंती उस पर करूँगा। उसके बाद फिर नवरात्रि आएगी, फिर सुआ, गौरा गौरी, दिवाली, फिर वापस आएगा दिसंबर, जयंती, बाबा जी की जयंती के। मैं इस तरह से पूरा 12 महीने वर्क चला आता है। किसको यकीन नहीं आएगा, आज मैं 73 साल की उम्र में 73 साल की उम्र में 24 घंटे में 4 घंटे सोता हूँ। यह सत्य बात बोल रहा हूँ मैं आपको। 20 घंटे वर्क करता हूँ। 20 घंटे मैं अपने स्टॉप से नहीं लेता हूँ वर्क, मगर 20 घंटे घर में लैपटॉप, मोबाइल से किसी गाना को क्यों नहीं चल रहा है, इस गाने में क्या प्रॉब्लम है, ये है, स्टडी करके, नोट करके सुबह आके अपने स्टाफ को बताता हूँ कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है। मैं तो अपने स्टाफ को बोलता हूँ मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, आप कम से कम जितना वर्क करो उतना निकालो।
क्योंकि मैं तो जेब बना के ले नहीं जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा तो जेब में कुछ ले जाऊंगा, इसीलिए मैं अपने स्टाफ की भी हिम्मत बढ़ाता हूं। आप जितना वर्क करो आपका बहुत आपको मिलेगा। मुझे पैसों की लालच न जन्म से थी, न आज है, न आगे रहेगी, क्योंकि मुझे मालूम है ये मिट्टी का घड़ा है, ज़रूर एक दिन जाएगा, साथ में कुछ नहीं ले जाएगा, इतनी मेरे पास सूझबूझ है। इसीलिए मैं तो आपको बता दूं, मैं किसी दुनिया की परवाह नहीं करता हूं। न जाने मुझे कि लोग क्या क्या बोलते हैं, बनिया है, सिंधी है, परदेसिया है, लफंगा है, दीवाना है, जो बोले बोले, मुझे अच्छा लगता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपना जीवन के आखिरी दिन तक आप लोग सब गरीबों से आशीर्वाद चाहूँगा, मुझे इतनी शक्ति दो ताकि मैं एक दिन पहले भी कला का काम करते करते जाऊं। जाने में तो कोई हर्ज नहीं, जाना ही है सबको। आपने बात कही कि आप 73 साल की उम्र में सिर्फ 4 घंटे सोते हैं। ये उन युवाओं के लिए बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि जिनको जो कड़ी मेहनत करके लाइफ में ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। और आपको तो बताया 4 घंटे भी वो नींद की गोली ढूंढता हूँ, आधी गोली लेता हूँ, तब मुश्किल से 4 घंटे नींद आती है। ये आज इस मंदिर में बैठ के आपसे मैं सच बता रहा हूँ, जो कि कोई मुझे बनावट बात करके तो कुछ करना नहीं, मुझे तो कुछ अवार्ड नहीं चाहिए, मुझे कुछ सम्मान नहीं चाहिए, मैं बनावट नहीं, ये सत्यता से बता रहा हूँ। और मैं भी एक सतनाम समाज से जुड़ा हूँ, 99% सत्य बोलता हूँ, 1% झूठ। ये मुझसे मोबाइल बुलवाती है, अगर मोबाइल नहीं रहती तो मैं झूठ बोलूँ नहीं। ज़रूर है कि ये मोबाइल मुझे अगर झूठ बोलने को लगाती है, मजबूर करती है, तो मोबाइल है। रहूँगा जयस्तंभ चौक तो आपको बता दूँगा घड़ी चौक में हूँ, घड़ी चौक में रहूँगा तो बोलूँगा मैं घर में हूँ। ऐसा करके झूठ बोलता ज़रूर हूँ, मगर कोशिश करके मैं चाहता हूँ जितना हो पाए मैं सत्य बोलूँ। और हम जानना चाहेंगे कि जो युवा है आज की डेट में थोड़ी सी असफलता मिलती है तो वो थोड़े निराश हो जाते हैं, और जो सफलता के होड़ में लगे हैं लेकिन उन्हें मिलती नहीं है सफलता, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए कहूँगा काम करते आओ, सफलता मिलेगी। असफलता का कोई कारण ही नहीं। काम करो, करना है मुझे, सफलता मिलेगी। आप अगर सोचोगे करूँगा, उसमें फ़र्क है। करना है मुझे, काम करो, काम करने से सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। आज मुझे मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ दिया भगवान ने, संतान, धन, संतान जो चाहिए मुझे सब मिला है। बाकी तो आज बड़े बड़े लोग भी खुश नहीं रहते अपने संतान से बोलो या अपनी दौलत से बोलो। मुझे अगर 2 रुपये भी खर्चा काट के 2 रुपये भी अगर महीने में बचता है ना, हर इंसान को भी 2 रुपये भी बचत होती तो संतुष्ट रहेगा, तो उसका जीवन सफल जाएगा। बाकी चाहेगा मुझे 1 करोड़ चाहिए, 1 आएगा, 2 की इच्छा होगी, 4 की होगी, वैसे ही लंबा होके एक दिन चला जाएगा, संतुष्टि नहीं मिलेगी। अगर खर्चा काट के 5 रुपये भी अगर इंसान को बचता है, उसमें खुश नहीं है, तो उसके बाद अरबों खरबों भी ला दोगे तो कुछ नहीं रहेगा। ये मेरा जीवन का अनुभव है। ये बहुत बड़ी बात कही इन्होंने कि सफलता के लिए अगर आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, और काम करते रहिए। ये मोहन सुंदरानी जी का कहना है। मोहन सुंदरानी जी, हमारे न्यूज़ प्लस 21 के दर्शकों को आप जाते जाते क्या संदेश देना चाहते हैं? न्यूज़ प्लस 21 आज बातों से तो मैंने तो कई इंटरव्यू बातों से हमारी बच्ची सर ने ज़रूर याद है, चक्रधारी, और हमारे कैमरामैन कितने, मेरे भी कैमरामैन मुझे बहुत नचाते, इधर बैठो उधर बैठो, इसीलिए मैंने शूटिंग का काम भी बंद कर दिया हूँ। एडिटर भी मेरे को इधर उधर घुमाता है, क्योंकि कैमरा अगर नहीं करेगा तो उसका वो सही ड्यूटी नहीं है। तो मैं बहुत 21 प्लस को धन्यवाद दूंगा, जो आज मेरा हकीकत रियल लाइफ का इतना इंटरव्यू लेने के लिए आप लोगों ने समय निकाला। और मैंने भी आज संजोग से न्यूज़ प्लस 21 आज पहली मुलाकात में मैं प्रभावित हुआ, इस चैनल से प्रभावित होकर मेरे छत्तीसगढ़ी निवासी, मेरे जो आज यूट्यूब में आप लोग न्यूज़
और देखते रहते हो, मुझे देखते रहते हो कहीं कहीं। तो आज मैं आप लोगों से यही एक प्रार्थना करूंगा, न्यूज़ प्लस 21 को ज़रूर सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, और ताकि आपके पास यहाँ के प्रदेश के पॉलिटिकल समाचार, समस्याओं का समाचार, कुछ फिल्मों के समाचार ऐसे आप लोग देख सको। और निश्चित रूप से यह चैनल एक ज्ञान देने वाला चैनल है, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोहन सुंदरानी जी कि आपने अपना समय निकालकर हमें समय दिया, और जितने भी छत्तीसगढ़ के फिल्म निर्माता है, जो भी फिल्म कलाकार हैं, वो जितनी भी फिल्म छत्तीसगढ़ की आती है वो सारी आपकी ही देन है, और इतनी हिट होती है, लोगों को बहुत पसंद आती है। और यही कारण है कि आपका जो व्यवहार है वो बेहद ही सरल और सरल स्वभाव का है आपका व्यवहार, और जो मुझे भी बेहद पसंद आया, मुझे लगता है हमारे दर्शकों को भी बहुत पसंद आया। तो ये थी मोहन सुंदरानी जी से हमारी ख़ास बातचीत, और मुझे लगता है कि आपको ये ख़ास बातचीत बहुत पसंद आई होगी, और इसी की तरह आप अन्य भी हम लोगों से बातचीत करेंगे और आपको हम दिखाएंगे। और साथ ही साथ आप देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।